ठाकुर जी के प्यार में बाबरी हो गई। धीरे धीरे मीरा बड़ी भई तो पिताजी ने मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराजा सांगा के युवराज कुमार, जो राजा बनने वाले थे, युवराज कुमार श्री भोजराज से कर दिया। मीराबाई ने बहुत रोका, बहुत मना किया। मां, हमारे तो एक ही पति है, संसार का कोई पुरुष हमारा पति नहीं बन सकता। मां, हमारी शादी करनी है तो हमारे गिरधर गोपाल से कर दो, संसार के पुरुषों से मेरी शादी मत करवाओ, मेरा विवाह मत करवाओ। मां डांटने लगी, तू बाबरी हो गई, अरे तेरी बुद्धि चली गई, लोग क्या कहेंगे। जवान बेटी अपने घर पर रखे हैं, फिर तेरे पिता की भी तो नाक है, वो राजा हैं, और घर भी, शादी भी तेरी कोई छोटे मोटे घर में नहीं हो रही, वो भी होने वाला राजा है। मीरा कहती है कि हमने तो उस राजा को चुना जिसकी पदवी कभी जाती ही नहीं है। मालकोस, उस राजा को चुना है, वो हमारा पति है। मीरा का एक पद में मीरा ने इस बात को बोला भी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा कहती, मां मेरे पति तो एक ही है, माधव, माधव के अलावा हमारा कौन पति हो सकता। लेकिन पिता ने एक भी बात नहीं मानी। मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के युवराज कुमार भोजराज से कर दिया। विवाह हुआ, लेकिन मीराबाई ने अपने गिरधर गोपाल को नहीं छोड़ा। भांवरी तो लेती ही, सबको देखने में लग रहा था कि ये युवराज कुमार भोजराज के साथ विवाह हो रहा है, लेकिन मीराबाई अपने हाथ में ठाकुर को लिए थी और 7 भांवरी अपने गिरधर गोपाल के साथ कर ली। विवाह हुआ तो मीराबाई माता पिता की आज्ञा मानकर जाने लगी। तो पिता ने पूछा, बताओ बेटी क्या चाहिए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, आज हम जा रहे हैं, आप हमें संपत्ति दो या ना दो, आप दहेज दो या ना दो, पर पिताजी अगर मेरी प्रसन्नता चाहते हो, मेरी खुशी चाहते हो, तो पता है मैं क्या चाहती हूँ। हाँ बेटी मांगो, क्या चाहते हैं। पिताजी, अगर देना ही है तो हमें गिरधर गोपाल को दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम अपनी बेटी को प्रसन्न देखना चाहते तो गिरधर गोपाल को दे दो, क्योंकि मैं गिरधर गोपाल के बिना रह नहीं पाऊं। सबकी आंखों में आंसू आ गए। अरे ये कितनी भक्तनी है, सब जय जयकार करने लगे। और मीरा की मां ने मीराबाई के सेब ठाकुर जी श्री गिरधर गोपाल जी को दे दिया। मीराबाई श्री गिरधर गोपाल जी को लेकर के चलने लगी। विदा हुई, पिता के घर से पति के घर पहुंच गई। पहले ही दिन वहां पर कुल देवी का पूजन हुआ। तो सासू मां ने कहा, बहू ये देवी माता है, इनको प्रणाम करो। तो मीराबाई धीरे से बोली, मां जी बुरा मत मानना, ये मस्तक तो केवल एक बार गिरधर गोपाल जी के चरणों में झुका है, अब लौटकर किसी और के चरणों में नहीं झुकेगा। हमारा मस्तक तो सिर्फ गिरधर गोपाल जी के, आपकी कुल देवी है, हम वंदना करते हैं। मां आपकी कुल देवी है, आप प्रणाम करो, पर ये मस्तक तो सिर्फ गिरधर गोपाल के चरणों में झुकेगा और किसी के चरणों में नहीं झुकेगा।